नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ा था। आज हम स्वॉट एनालिसिस को सिंपल हिंदी और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। स्वॉट एनालिसिस। एस डिनोट्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू डिनोट्स फॉर वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट्स। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। स्ट्रेंथ का मतलब है बिजनेस की वो खूबियाँ जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और कस्टमर उस पर भरोसा करता है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। दूसरा है वीकनेस, कमजोरी। वीकनेस का मतलब ही है बिजनेस की वो कमियाँ जो उसकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। जैसे अगर कंपनी के पास पैसे की कमी है या टेक्नोलॉजी पुरानी है तो ये उसकी वीकनेस है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है ऐसे बाहरी मौके जिनसे बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है और कंपनी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। चौथा है थ्रेट्स, खतरा। थ्रेट्स का मतलब है ऐसे बाहरी खतरे जो बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या सरकार नए टैक्स लगा दे तो ये बिजनेस के लिए थ्रेट्स हो सकता है। इससे इजी ज़्यादा ट्रिक कोई मिल नहीं सकता है। एस वॉट, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट्स। और एक और चीज़ याद रखिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो चीज़ जो है वो है इंटरनल फैक्टर्स, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये दोनों है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। ये पॉइंट्स यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस दोनों को लिख लीजिए आप लोग। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हो गया इंटरनल फैक्टर, और दो को जो बचा है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। मैं आपको क्लियर करने की हर संभावित कोशिश करूँगी।